लास्ट लेक्चर हमने कहाँ एंड किया था? हमारा ये चल रहा था सबसेट्स ऑफ आर पे है। अगर हम पिछला टॉपिक देखते हैं तो ये रहा सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें मैंने बताया था भी नेचुरल नंबर भी रियल का सबसेट है, इंटीजर्स भी रियल का सबसेट है, रैशनल्स भी रियल का सबसेट है, होल नंबर्स भी रियल का सबसेट है। हो गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि अगर रियल का सबसेट रियल ही हो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, तो वो जो चीज है ना वो इसमें नहीं आएगी सेट में, उन्हें हम बोलेंगे इंटरवल्स। पहले तो अपने टॉपिक का नाम देख लो कि क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स सिखाने जा रही हूं मैं, और उनको हम आर माने रियल नंबर के सबसेट के रूप में पढ़ेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं है। अब मैं कह दूं कि भाई आर तो हो गया अपना रियल नंबर्स का सेट, आर तो हो गया सारे के सारे रियल नंबर्स, और इसका एक ऐसा सबसेट एक्स बनाओ कि एक्स है और एक्स नेचुरल है और एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है। ध्यान देना, तो तुम फटाक से लिख दोगे भी नेचुरल नंबर है 5 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5 ये एक्स आर का सबसेट हो गया। ठीक बोल रही हूँ मैं? अब भाई इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे रियल नंबर्स में आ रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं एक और सेट बनाऊं y, और उसमें y ले लूं या x ले लूं, कुछ भी ले लूं, और y एक रियल नंबर है, इसको मैं यहाँ से भी कर सकती थी कि मैं अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाहती ना, तो मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकती थी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। मेरी बात को समझियो कि जो x की वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी है और 5 या 5 से छोटी है, तो ये सेट बन गया। बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ कह रहे हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और y एक रियल नंबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लियो, y एक रियल नंबर है, एक या एक से बड़ा और 5 या 5 से छोटा है। अब इसको मैं कहूं कि लिखो भाई सिद्धि, तो 1 के बाद क्या लिखोगे? है ना दिमाग में? है भाई, ये अपनी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एंड सो ऑन। और ये -1 है बेटा, ये -2 है, ये -3 एंड सो ऑन। अब मैंने जब पहले वाला ये वाला सबसेट बोला, तो मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया कि हर एक्स एक नेचुरल नंबर है और 5 और 1 के बीच में है, तो हमने 1 पे 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया और 5 को लिया, और इन पांचों का ये सेट बना दिया। क्लियर होगी बात? अब बात क्या है कि y एक रियल नंबर है, और यह x नहीं आएगा भाई, यहाँ पे जो है वो x नहीं आएगा, यहाँ हमारा y आएगा। इस x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? ये y आ जाएगा। क्लियर है? अब बताओ कि भाई y एक रियल नंबर है और y 1 या 1 तो है, 1 से बड़ा है, 5 और 5 से छोटा है। अब यहाँ क्या क्या एलिमेंट्स लिखोगे बताओ? लिख पाओगे? क्यों? हाँ, रियल नंबर्स बहुत सारे, और हमें ये नहीं पता कि 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा। जबकि जब हम यहाँ सेट को लिखते हैं तो ऐसे कोमा लगा लगा के लिखते हैं, भी पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा। लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि 1 के बाद क्या आएगा। तो ये सबसेट तो है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो y है, जो y है वो r का सबसेट तो है, y r का सबसेट है, लेकिन उस सबसेट को मैं ऐसे कोमा लगा के नहीं लिख सकती। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जो नोटेशन यूज होती है वो इंटरवल होता है, वो भी सबसेट है। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, लेकिन वो इंटरवल अब लिखा कैसे जाएगा, ये बात अब आपने देखनी है। अब आप फिर आ जाओ नंबर लाइन पे। मैंने बोला कि 1 है, 5 है, और इनके बीच के ये सारे नंबर्स हैं जो कि हमें नहीं पता कि भैया 1 के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इन सबको लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज करेंगे। ध्यान देना
कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाली तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, 1 लिख देंगे, कोमा लगा देंगे, 5 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट। देखो ये ध्यान रखना, इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं, सॉरी, ये तो ब्रैकेट तो बड़ी होती है, 3 ब्रैकेट्स हमने पढ़ी थी, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और मध्यम ब्रैकेट। इंग्लिश में बताऊं तो स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट और मीडियम ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट जो हम सेट के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब ये सिंबल है तो ये क्लोज्ड इंटरवल को दिखा रहा है। क्लोज्ड का मतलब इसके अंदर 1 भी है, इसके अंदर 5 भी है और इसके अंदर 1 और 5 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स भी हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात कि भैया 1 भी है, 5 भी है और उनके बीच के सारे नंबर्स भी है और ये हमारा आर का सबसेट भी है। तो y को इस तरह से लिखेंगे और ये इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब 1 भी और 5 भी है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और डिफाइन करके आपको एक और दे देती हूँ। ऊपर मैंने y दिया था, एक और ले लेते हैं अब। मैं z ले लेती हूँ, ध्यान देना। z के अंदर मैंने z ले लिया, z एक रियल नंबर है, 1 या ना 1 के इक्वल नहीं है, 1 से एकदम बड़ा है और 5 से एकदम छोटा है। ध्यान देना, वो सारे रियल नंबर्स का सेट बनाना है, उन z का सेट बनाना है जो 1 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, इक्वल नहीं है 1 और 5 के। फिर वही बात आ गई, अब इस नंबर लाइन पे आ जाओ, 1 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, लेकिन इनके बीच के नंबर्स लेने हैं। उसके लिए क्या? उसके लिए एक और अलग चिन्ह का यूज होता है, एक अलग साइन का, एक अलग सिंबल का यूज होता है। उसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, छोटी ब्रैकेट। 1 लिखेंगे, कोमा लगा के 5 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और इसका मतलब क्या है कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर 1 नहीं आएगा, इसके अंदर 5 भी नहीं आएगा, लेकिन उनके बीच में आने वाले सारे नंबर्स। अब देखो, कोमा लगा के नहीं लिख सकते, हम कोमा लगा के नहीं लिख सकते, इसलिए इस तरह के इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में ज्यादा लिखा जाता है। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन ये इंटरवल है, स्पेशल केस ऑफ सेट मैं इसको कह सकती हूँ। ये जो है ये स्पेशल केस ऑफ सेट हैं, सेट की स्पेशल फॉर्म है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पहले तो मैं इसको पहले तो मैं नंबर लाइन पे दिखाती हूँ कि इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। इसको नंबर लाइन पे अगर हमने दिखाना है तो देखो भाई, बात को समझना, इसमें 1 भी है और 5 भी है। तो 1 भी है तो यहाँ एक बंद सर्कल लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, 5 पे लगाएंगे और 1 पे लगाएंगे और बीच की लाइन को डार्क कर देंगे, तो ये हमारा सारे के सारे पॉइंट्स इस पर विजिबल हो जाएंगे। जैसे इसको मैं येलो कलर से करती हूँ, इसको 1 पे डॉट लगाएंगे, इसको यहाँ दिखा रही हूँ मैं नंबर लाइन पे, और 5 पे डॉट लगाएंगे, बंद डॉट, इसका मतलब 1 भी है और 5 भी है और बीच के ये सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इसको नंबर लाइन पे मैंने दिखाया। और इसका मतलब तुमने ये नहीं समझना कि इसमें 2 ही, अब कोई पूछ ले कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट, वेरी वेरी गुड, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो अगर सेट की बात करूं तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, कितना लंबा है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी लेंथ 4 आएगी। ये सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगी। अभी इस दूसरे सेट पे आ जाओ, अभी इस वाले सेट पे आ जाओ। इसको अब आप नंबर लाइन पे अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे? ये अपनी हो गई नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ एरो लगा दिया। अब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 पे एक ओपन सर्कल लगाओगे, ये पहचान है कि भाई 1 नहीं लेना। 5 पे एक ओपन सर्कल लगाओगे, ये भी एक पहचान है कि ये नहीं लेना। समझ गई मेरी बात? 1 पे ओपन सर्कल लगाया, 5 पे ओपन सर्कल लगाया और बीच का हिस्सा डार्क कर दो, तो इससे पता लग जाएगा कि 1 नहीं है,
5 नहीं है, लेकिन 1 के जस्ट बाद वाले नंबर से लेके 5 से जस्ट पहले वाले नंबर तक इसमें आ रहे हैं। नाम मैंने लिख दिया, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज हो गया, बंद हो गया, दोनों एलिमेंट आएंगे। ओपन इंटरवल है। एक और टाइप होती है इन्हीं के बीच में, तीसरी, कि मान लो मैंने ले लिया ए है, ए के अंदर मैंने एक्स ले लिया, एक्स इज ए रियल नंबर, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, स्ट्रिक्टली लेस देन 5। इसको पढ़ना आना चाहिए। 1 इज लेस देन एक्स, हम इसे यहां से इस कोने से पढ़ना शुरू करते हैं। 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज 1 इज लेस देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू है। 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5। समझ में आ गई बात? तो ऐसे इसको बोलना सीखना है। मैं अब इसको वैसे तो पहले इरेज कर दूं, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझ पा रही है तू? एक ऐसा सेट, कैसा इंटरवल है? एक तो है, 5 नहीं है, तो एक के लिए तो ये बंद ब्रैकेट लगा देंगे, और 5 नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। और इसे बोला जाता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी माने आधा, सेमी फाइनल होता है ना, फाइनल के मैच से पहले, ऐसे सेमी ओपन माने आधा खुला, सेमी क्लोज्ड माने आधा बंद। ये वाला इंटरवल लेफ्ट से क्लोज्ड है और राइट से ओपन है, यानी 1 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो 0, मैं एक ही उदाहरण को, एक ही एग्जांपल को लेके समझा रही हूँ, बाकी अपने आप समझ आते चले जाएंगे। 1 पे क्या लगाऊं? डार्क सर्कल। 5 पे क्या लगाऊं? ओपन सर्कल। और इसको फिर अब हम क्या कर देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे। इसको भी मैं अलग कलर इसलिए ले रही हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हो गया। अब यही चीज दूसरी तरफ से भी हो सकती थी। मान लो अब मैं उसको नाम दे दूं बी, ये लास्ट एग्जांपल है आपका, कि बी का मतलब मैंने ले लिया एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अब तू समझ ही गई होगी 1 इंक्लूड नहीं है और 5 इंक्लूड है, ये भी वही सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड है। समझ में आ रही मेरी बात, कि भाई ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है। इसको भी नंबर लाइन पर एक बार जल्दी से ले लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 0 1 को नहीं लेना और 5 को लेना है और ऐसे दिखा देना। ठीक है? ये जितने भी चारों के चारों एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं, वो चारों के चारों एग्जाम्पल्स आपका क्या है, सेट है। ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स आपके सेट हैं, ए बी जेड और वाई, ये जो मैंने लिए हैं यहाँ पर, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये चारों इंटरवल्स हैं। अब यहाँ अगर आपकी बुक में मैं पढ़ाऊं तो बिल्कुल वही बात इसने कह रखी है कि ए बी रियल नंबर्स है, ए अगर बी से लेस है। आप हर एग्जाम्पल में देख सकते हो कि मैंने छोटा पहले लिखा और बड़ा बाद में लिखा है, हमेशा ऐसे ही लिखना है। तो वही चीज है जो सारी मैंने बताई है। ये ए लेस देन वाई लेस देन बी है तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, कोई भी इंक्लूड नहीं है, तो ए कोमा बी छोटी ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे। दोनों इंक्लूड है तो ए कोमा बी ये देखो बड़ी ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे और दोनों इंक्लूड है। लेफ्ट वाला आ रहा है, राइट वाला नहीं आ रहा, तो ये ओपन इंटरवल। ठीक है? और इधर लेफ्ट वाला नहीं आ रहा, राइट वाला आ रहा है, तो ये ओपन इंटरवल है, लेकिन इसमें ए नहीं है, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज इनको बोलते हैं। इसने यहाँ इसको मेंशन नहीं किया हुआ। और ये इनकी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल उसी तरह की ये रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने बताई है। क्लियर हो गया? इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, सीधा एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उससे पहले एक चीज और आ जाती है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, कि इंटरवल की लंबाई कितनी है। अब तू ये सारे एग्जाम्पल्स देख ले, मान लो ये देखिए यहाँ रह गया। अब ये जितने भी इंटरवल है, जितने भी पॉइंट मैंने मार्क किए, ये 1 से 5 के बीच में तो घूम रहे हैं, तो 1 से लेके 5 तक कितनी लंबाई होगी? 5 नहीं, 4, 1 2 3, देखो ना, 1 सेंटीमीटर ये होगी, एक ये होगी, 2 एक ही होगी, 3 और एक ही होगी, 4, यानी लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी। इंटरवल, चारों ही इंटरवल की लेंथ 4 आ जाएगी।
तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, एक और बस छोटा सा टॉपिक इसको हम नाम देंगे कि लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। इंटरवल चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज हो, ए टू बी हो, ए टू बी हो। ये ब्रैकेट ना सेट वाले चैप्टर में बड़े ध्यान से लगानी है, एक भी ब्रैकेट गलत लगी सारा मीनिंग बदल जाएगा। ये वाली ब्रैकेट हो या ये वाला इंटरवल हो, इसकी जो लेंथ है चारों की वो b माइनस ए। बात समझ में आ गई भाई, कितना लंबा है। तो जैसे अभी मैंने बताया पिछले इंटरवल में, पिछले में हमारा 1 से लेके 5 तक था, तो हमारे इंटरवल की जो लेंथ थी 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ रही थी। जैसे सेट में नहीं, उसमें स्टैटिस्टिक्स में नहीं करा करते, रेंज ऑफ डाटा नहीं करा करते, डाटा की रेंज, सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटा डाटा हम माइनस करते थे। तो ये यहाँ क्लियर कह रहा है कि एनी ऑफ द इंटरवल, चाहे ओपन है, चाहे क्लोज है, चाहे सेमी ओपन है, चाहे सेमी क्लोज है, सबकी लेंथ b माइनस ए ही आएगी। और अब इसी एक्सरसाइज का एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल आसान है, जिसको हम बोलेंगे, ये रहा यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट की कोई अपनी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स सुना है कभी, ब्रह्मांड, है ना, जो पूरे सब पे एक हो, पूरे विश्व मतलब पूरा ब्रह्मांड एक है ना। ये तो पूरा ब्रह्मांड हो गया मान लो यूनिवर्स। इसमें अलग अलग कंट्री, अलग अलग ग्रह उपग्रह सब आ गए, ये अर्थ हो गया, ये कोई प्लूटो हो गया, ये अपना मार्स हो गया, अलग अलग ग्रह भी, उपग्रह भी, चांद भी, सूरज भी, तारे भी, सब इसके अंदर आ गए। ठीक बोल रही हूँ मैं, ठीक बोल रही हूँ भाई। यूनिवर्स है ये अपना पूरा ब्रह्मांड है, और इसके अंदर ये अलग अलग ग्रह उपग्रह, जलाशय, समुद्र, जीव जंतु, सब कुछ इसके अंदर अलग अलग आ गए। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, एक बड़ा सारा सेट हो जाएगा, एक बड़ा सारा सेट हो जाएगा और बहुत सारे सेट उसके सबसेट्स होंगे, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा उन सब का। ये जो अंदर जितने भी सेट है ना, इन सब के लिए ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। लेकिन बेटा ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। क्या मतलब है मेरी बात का, कि मान लो मैंने कोई एक सेट ले लिया, 3 सेट ले लिए, मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर मैंने ले लिया 2 4 6, मैंने एक सेट ले लिया बी 1 3 5, मैंने एक सेट ले लिया सी 1 8 9 एटसेट्रा। ये नंबर है। अब मैं एक सेट ले लू एक्स, जिसमें मैं ले लू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला सेट इन सबका सुपर सेट हो गया, ये इनका बॉस हो गया। भाई ए भी एक्स का सबसेट है, गलत तो नहीं कह रही मैं, बी भी एक्स का सबसेट है, सी भी एक्स का सबसेट है, तो ये जो एक्स है ये इन सबका बॉस हो गया, ये इन सबका सुपर सेट हो गया। ठीक बोल रही हूं मैं, है। एक्स इज द सुपर सेट ऑफ ए बी सी, इन सब का यूनिवर्सल सेट भी मैं कह सकती हूँ कि x इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल दे दूं तेरे को। अब मैं क्या करूं कि मैंने ले लिया कोई सेट u, ले लिया u, रहने दो u, रहने दो, u की जगह तुम ले लो कोई कुछ भी ले लो, x ले लो, x में मैंने ले लिया a और b, ठीक है। y में मैंने ले लिया i j k l, और z में मैंने ले लिया कुछ भी ले लो e f y w z, ऐसे ले लिया। अब क्या ये वाला सेट जो मैंने पहले लिया था वो इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा? नहीं, उसमें नंबर है, इसमें अल्फाबेट्स हैं, इनका यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए मुझे अल्फाबेट्स का एक सेट लेना पड़ेगा। मान लो मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेके और एक्स वाई जेड तक का ये सेट ले लूं, यू नाम दे दूं, यू नाम दे दूं, तो अब ये तुम देखो एक्स यू का सबसेट है, एक्स के सारे एलिमेंट्स यू में है, वाई भी यू का सबसेट है, वाई के सारे एलिमेंट्स यू में है, जेड भी यू का सबसेट है, जेड के सारे एलिमेंट्स यू में है। तो U इज
यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी नहीं, इनकी जगह आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी एक खास सवाल में, खास संदर्भ में हमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ सबसेट्स और उनका एक सेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है कि मान लो वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स, अगर हम नंबरों को पढ़ रहे हैं तो एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया और उसके सबसेट हो गए, प्राइम नंबर, इवन नंबर, सब कुछ। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो उनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रैशनल्स और इरेशनल को पढ़ रही हूँ तो रियल नंबर उनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अलग अलग क्वेश्चन के यूनिवर्सल सेट अलग अलग होंगे। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हम यूनिवर्सल सेट क्यों ले रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 की। अब हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के, बिल्कुल आसान आसान है, इसी पे बल्कि कर लेंगे। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट। ठीक है, तो अब ये देखो 2 3 4 खाली स्थान 1 2 3 4 5, यानी कि ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है? है। तो पहले में ये निशान आ जाएगा। क्यों है? क्योंकि 2 भी इसमें है और भैया 3 भी इसमें है और 4 भी। इसको ना बार बार रिवाइज कर लिया करो कि पहले सेट का ईच एलिमेंट अगर सेकंड में है तो पहले वाला सेकंड का सबसेट होगा। अब इस पे आ जाओ दूसरे पे, ए बी सी और बी सी डी नहीं है। क्यों नहीं है? ए यहां पर है, ए यहां पर तो है पहले सेट में, लेकिन ए दूसरे सेट में नहीं है, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा नॉट ए सबसेट ऑफ। तीसरे पे आ जाओ, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपकी क्लास के 11वीं के सारे बच्चे। और यहाँ क्या है? एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो सबसेट है, क्योंकि भाई 11वीं में जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, स्कूल में से ही निकल के आ रहे हैं, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सबसेट है। ठीक है, चौथे पार्ट पे आ जाओ, ध्यान देना। एक्स एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। कई बार बच्चों को प्लेन समझ में नहीं आता। प्लेन का मतलब ये जो पूरा कागज है ये प्लेन है, और इस प्लेन पे पता नहीं कितने सर्कल बन रहे हैं, उन सब सर्कल को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया, तो वो तो ये सेट बन गया। एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ जो सर्कल है उन सब का रेडियस 1 है। छोटा कौन सा इन दोनों में से? भाई इधर भी सारे इसमें सारे सर्कल हैं और इसमें 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल है। इन दोनों में मान लो इसका नाम मैं ए रख दूं और इसका नाम बी रख दूं, तो ए छोटा सेट है कि बी छोटा सेट है? बी छोटा। डर क्यों रहे हो? बी छोटा सेट है, क्योंकि बी के अंदर गिनती के सर्कल आ रहे हैं, हर एक की त्रिज्या 1 है, हर एक की त्रिज्या 1 है, चाहे 1 मीटर हो चाहे 1 सेंट। और इस ए के अंदर तो हर टाइप के सर्कल आ रहे हैं, छोटे भी बड़े भी। तो ए में जितने भी सर्कल है वो इसमें नहीं है, इसके अंदर तो केवल 1 यूनिट त्रिज्या रेडियस वाला सर्कल है। इसमें तो 2 वाले, 3 वाले, 2.5 वाले, पता नहीं कितने सर्कल है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। यही चीज ये पता किस लिए दे रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। पांचवा देखो, एक्स इज ए ट्राइंगल इन प्लेन। ए ट्राइंगल का मतलब हर तरह का ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटरल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सब ट्राइंगल। और ये है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। अब ट्राइंगल रेक्टेंगल के अंदर थोड़ी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो ये सबसेट नहीं है। छठे पे आ जाओ, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। और इधर राइट है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में मतलब एक प्लेन में तो केवल समबाहु त्रिभुज है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, चाहे 1 साइड वाले, चाहे 2 साइड वाले, चाहे 3 साइड वाले। और ये जो है ना, इसके अंदर हर टाइप के ट्राइंगल है, इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, स्केलन भी है, राइट एंगल भी है। तो ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? राइट वाला। राइट वाला। देखो इसमें तो भाई लेफ्ट वाले का, छठे पार्ट में लेफ्ट वाले का नाम तो मैं ए रख दूं, इसमें तो सारे के सारे केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, और इसका नाम मैं बी रख दूं।
बी के अंदर ऑल ट्रायंगल्स हैं, तो ऑल ट्रायंगल्स ज्यादा होंगे कि इक्विलेटरल ज्यादा होंगे? ऑल ट्रायंगल्स में तो बहुत टाइप के हो जाएंगे, और इसमें इक्विलेटरल में तो केवल एक ही टाइप के ट्रायंगल होंगे। तो जितने भी इक्विलेटरल है वो इसके अंदर भी मिलेंगे हमें। भाई जैसे क्लास स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बी का मतलब ये बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और इक्विलेटरल का मतलब ये वो बच्चे हैं जो मैथ्स ले रहे हैं, तो वो तो सारे इसमें मिलेंगे ना, ज्यादा में कम वाले तो मिलेंगे। तो ए जो है वो बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो छठे पार्ट में हमने क्या लिखना है कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट में हम लिख देंगे, सिक्स्थ पार्ट में हम लिख देंगे कि ये इसका सबसेट है। समझ में आ रही है ना बात? अब आ जाओ सेवंथ लास्ट पार्ट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल का मतलब है लेफ्ट वाले में तो आएंगे 2 4 6 8 से लेके इन्फिनिटी तक, और एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर ज्यादा है कि इवन ज्यादा है? और इवन नंबर इंटीजर में होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, तो सेवंथ में भी क्या आ जाएगा कि ये इसका सबसेट है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये भी बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, फॉल्स है, क्योंकि ए भी दिख रहा है इसमें और बी भी दिख रहा है, तो पहला पार्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड पे आ जाओ, ए कोमा ई सबसेट है इस सेट का। एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवल शुरू में ही मैंने वोवल बता दिए थे, ए भी वोवल है, ई भी वोवल है, तो दोनों इसके अंदर आएंगे, तो यस इट इज ट्रू, सबसेट है ये। तीसरे पार्ट पे आ जाओ, 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, फॉल्स, क्योंकि 2 नहीं है इधर वाले में। लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट्स राइट वाले में होने चाहिए, तो ये मेरा हो गया फॉल्स। अब आ जाओ चौथे पार्ट पे, ए सबसेट है एबीसी का, है, तो ये ट्रू हो गया, बिल्कुल वेरी गुड। ए सबसेट, हाँ बिलोंग है, हाँ, सेट ए बिलोंग्स टू एबीसी, ये लिख रहा है सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट। बिलोंग का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एलिमेंट यू का यू इसके अंदर आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि ए तो है इसके अंदर, सेट ए नहीं है। अगर इसके अंदर ए के अलावा मान लो ऐसे सेट ए लिखा होता, मतलब ये चीज, भैया जो ये चीज है ना, ये यूं की यूं इसके अंदर होती तो बिलोंग करता, ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। अगर मैं लिख दूं कि सेट ए इसको बिलोंग करता है, तो ये बात मेरी ट्रू होगी, लेकिन ऊपर वाला मेरा ट्रू नहीं है, तो जो पांचवा है वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ आई बात? आगे चलें। अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाओ, लास्ट ये ना, हाँ, कि ये क्या कह रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या क्या आएगा इसमें? नंबर लेस देन 6, 2 और 4 आएगा, वेरी गुड, ये बन गया। और x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। क्या क्या आ जाएगा? शुरू से ले लिया करो, शुरू से 1 2 3 भी तो आएगा, 12 3 36, 4 है ना, 6, और 6 6 36, और 4 9 36, और 12 3 36, 18 दूनी 36, और ये 36। क्या ये दोनों एलिमेंट्स इसमें है? बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नोटबुक में करो तो इनको थोड़ा खोल के एक्सपेंड करके करना, ताकि ये प्रूव हो जाए। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। लेट ए इज दिस सेट। अब बात को समझना, ए के अंदर 1 है, 2 है, एक सेट है 3, 4 और 5 है। मेरी बात को समझियो, सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 3 तो नंबर है, डिजिट्स कह सकती हूं मैं, रियल नंबर्स कह सकती हूँ, और एक सेट है। समझ में आ रही मेरी बात? उन 4 एलिमेंट्स में 3 तो डिजिट्स हैं, 1
2 और 5 तो डिजिट्स हैं और ये अपने आप में एक सेट है। तो बिलोंग, एक बार हम ऐसे करके देख लेते हैं। बिलोंग की बात करूं तो 1 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 5 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 3,4 का जो सेट है वो भी ए को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? इस बेस पे। और अगर इसके सबसेट्स बनेंगे तो सबसेट्स में सिंगलटन सबसेट में 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। और ध्यान देना ये सेट है तो इसको डबल बार करके ये इसका सबसेट आएगा। हम क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट उठाते हैं, 5 उठाया और 5 के बाहर ब्रैकेट लगाई, तभी तो सेट बनाना, तभी तो सबसेट बनाना। तो ये एक एलिमेंट है और ये तो खुद ही एक एलिमेंट है अंदर वाला, तो एक एक ब्रैकेट बाहर की लगानी पड़ेगी। और जब ये सबसेट बनेगा फिर दो दो के सबसेट बनाओगे तो 1,2, 1,5। मैं तुम्हें पहले ही बता रही था कि समझने में आसानी हो जाए। 2,5 और एक के साथ अगर इसको लोगे तो एक ब्रैकेट और लगा। तो अब इस बेस पे हम फटाफट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट को चेक करते हैं। पहला देखो 3,4 सेट जो है वो ए का सबसेट है। 3,4 ए का सबसेट है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, यही तो चीज अभी बताई थी। लिखूं पहले इसके सारे सबसेट लिखूं क्या? ये जो 3,4 है ये इसका सबसेट है या एलिमेंट है? एलिमेंट है। ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर ये ए का सबसेट है, सबसेट क्या होता है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। क्या 3 ए के अंदर है? 3 अकेला ए के अंदर नहीं है। 4 ए के अंदर है? नहीं है ना। 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा, 4 भी ए को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब 3,4 ए का सबसेट नहीं हो सकता। गलत है ये इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है। तुम ये मान लो, चलो इसको नहीं समझ आ रहा, कुछ ऐसे ले लेते हैं कि ये बच्चे हैं, कुछ कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं। समझना मेरी बात को, कोशिश करना समझने की कि ये कुछ बच्चे हैं कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। बच्चा नंबर 1 डांस में भाग ले रहा है, बच्चा नंबर 2 भी सोलो डांस, सोलो ग्रुप डांस समझते हो ना, और बच्चा नंबर 5 भी सोलो डांस में भाग ले रहा है। लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं ये ग्रुप डांस में दोनों जो है इकट्ठे नाच रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि जो 3 अकेला है वो सोलो डांस में है, तो मैं ठीक कह रही हूँ? 3 जो है वो सोलो डांस में है, तो मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं कह रही। 4 सोलो डांस में है, तो मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, गलत कह रही हूँ मैं। तो वही बात यहाँ आ गई कि 3 ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि 3 अकेला भाग नहीं ले रहा। 4 बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये भी अकेला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाँ, 3 और 4 का सेट ए को बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। ये दोनों बच्चे मिलके डांस में भाग। लॉजिक समझ में बैठा? पक्का पक्का। एलिमेंट का सबसेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हुआ क्लियर। इनको तुम ऐसे बच्चे मान के चलो, छोटे छोटे, कि भैया ये बच्चे हैं। ठीक है, आगे चलूं तो पहली बात समझ में आ गई कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट है, तो तुम लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो 3,4 है वो इसको बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। 3,4 ए को बिलोंग कर रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये अभी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। इसने यही पूछा कि कौन कौन सी इनकरेक्ट और क्यों है, करेक्ट के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तीसरे पे आ जाओ कि 3,4 अभी मैंने तुझे सबसेट बताए थे कि 3,4 एलिमेंट है और उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट। तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि 3,4 का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है, एक और ब्रैकेट लगाओगे तो ये सबसेट में आ जाएगा। अब आ जाओ इसके चौथे पार्ट पे। 1 ए को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है तो ट्रू है। फिफ्थ पे आ जाओ, 1 ए का सबसेट है। ध्यान से देख, 1 ए का सबसेट है। पहले तो ये देखिए सेट है भी या नहीं, लेफ्ट वाला
ये कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें। इधर देख, ये जो 1 है ये सेट है, ये जब सेट ही नहीं है, ये तो एक नंबर है, और नंबर सबसेट थोड़ी हो सकता है भाई। जो 5th पार्ट है इसको यहाँ अलग से करूं मैं, 1 सबसेट ऑफ ए है तो ये इनकरेक्ट है कि 1 इज नॉट ए सेट। ये जो चीज है ये जो सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे बन जाएगा? जो 1 है वो ए को बिलोंग कर रहा है, उसका सबसेट नहीं है। समझ में आई बात? 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन उसका सबसेट नहीं है। अब छठे पे आ जाओ, 1, 2, 5 ए का सबसेट है? ध्यान से देखती जा, 1, 2, 5 ए का सबसेट है तो ट्रू हो गया ये, क्योंकि 1 भी है सेट ए में, 2 देख 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो तीनों को इकट्ठा करके सबसेट बना दिया। 7वें पार्ट पे आ जाओ, 1, 2, 5 ए को बिलोंग करता है, ये पूरा का पूरा सेट ए को बिलोंग करता है, ये यूं का यूं ए के अंदर है नहीं है ना, तीनों बच्चे मिलके तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। आप लिखोगे कि दिस सेट इज नॉट इन ए, ये सेट ए के अंदर नहीं है। मेरी बात ने समझ गई? अगर भाई 1 अलग डांस में भाग ले रहा है, 2 अलग ले रहा है, 5 अलग ले रहा है, लेकिन तीनों की जो टीम है ना वो भाग नहीं ले रही इकट्ठा, तो गलत है। अब देखो 1, 2, 3 ए का सबसेट है या नहीं है? अब ध्यान से देखियो, 1, 2, 3 सबसेट है ए का? नहीं है, क्योंकि 1 तो मैंने मान लिया भी अलग से है भाई मैं लिखूं, अगर यहाँ तो 1 तो ए को बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, बट जो 3 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट टोटली इनकरेक्ट है। मेरी बात समझ आ गई? 3 अलग से नहीं जा रहा डांस में, तो 3 बिलोंग नहीं कर रहा। अब आ जाओ अपना 9th पार्ट पे। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि सेट्स का पूरा चैप्टर मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है, तो कोई दिक्कत हो तो उन वीडियो को भी तुम देख सकते हो, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और मैंने टेलीग्राम पे भी अपना शेयर करती रहती हूँ मैं, तो इसके अलावा भी पूरा चैप्टर मैंने ये पूरे 7-8 चैप्टर पहले भी करवा रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9th पार्ट पे आ जाओ। 5 ए को बिलोंग करता है? बिलोंग, बिलोंग का मतलब ये 5 ए के अंदर होना चाहिए, इस ए के अंदर 5 है? नहीं है ना, ये कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों है? बिकॉज 5 ए को बिलोंग नहीं कर रहा, बट 5 ए का सबसेट है, सबसेट तो है बट बिलोंग थोड़ी कर रहा है। ये 5 यूं का यूं इसके अंदर लिखा होता तो बिलोंग करता। अब आ जाओ इसके 10th पार्ट पे, 5 ए का सबसेट है, ट्रू है, ये ट्रू है। इसका रीजन लिखना हो तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। और अब 11th देखो, ये भी ये कहता है कि ये सबसेट है ए का। जब सबसेट की बात चले, एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखें और उसको आप सबसेट दिखा रहे हो, तो वो अंदर वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि भैया 5 ए का सबसेट है, तो क्या ये 5 ए के अंदर है? नहीं है ना, तो ये ए का सबसेट कैसे हो जाएगा? ये हो गया इनकरेक्ट। कारण क्या है कि जो 5 है वो ए को बिलोंग ही नहीं कर रहा। जब ये अंदर वाला एलिमेंट 5 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये सबसेट कैसे बन जाएगा? ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.3। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ये सेट दे रखे हैं, जैसे 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और उस सेट में एक ही एलिमेंट है ए। मान लो इस सेट को भी मैं ए नाम दे दूं, और अगर ए ना दे तो मान लो मैं इसको एक्स नाम दे दूं, x इज इक्वल टू ए, यानी इसमें एक ही एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल सबसेट्स ऑफ x आर, एरो लगा दो, इक्वल टू लगा दो।
अब एक ही एलिमेंट है तो या तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे या उस ए को ले लेंगे, दो ही सबसेट्स बने। एक रूल आपने याद रखना है कि अगर किसी सेट में, अब इसकी कार्डिनैलिटी एक है तो सबसेट्स कितने हैं, 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबसेट्स हैं। ये रूल मैंने बता दिया था कि अगर एक एलिमेंट है तो दो सबसेट बनेंगे और दो एलिमेंट्स हैं तो चार बनेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके आ जाओ भाई सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये सेट है ए बी, तो मान लो सेट को ए नाम दे दो, ए कोमा बी, यहाँ वही लाइन लिखोगे सबसेट्स आर। एक तो एम्प्टी सेट, मैंने क्या बताया था, दो बच्चे हैं, मम्मी किसी को नहीं ले जा रही, फिर ए को ले जा रही है, फिर बी को, या फिर दोनों को ले जा रही है, तो ये चारों सबसेट्स आ जाएंगे। ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, यानी ए की जो कार्डिनैलिटी है वो दो है, तो इसके जो सबसेट्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4। इस बात को ऑब्जर्व करते चलना है साथ में। तीसरा है 1 2 3, तो तीसरे पार्ट का सेट का नाम बी रख दो, तो 1 2 और 3, तो इसके भी जितने सबसेट्स बनेंगे वो 5, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। अब दो दो के पेयर लेंगे, तो दो दो के पेयर में सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि भैया पहले 1 से शुरू करना, 1 और 2 को ले ले, 1 और 3 को ले ले, गड़बड़ नहीं होएगी, और फिर 2 और 3 को ले लेनी। तो कई बार ना फिर बच्चे भूल जाते हैं, एक आधी चीज छूट जाती है। 1 2, फिर बेटा 1 3, और फिर 2 से शुरू करोगे तो 2 3, और 1 2 3 तीनों, इसकी जगह बी भी लिख सकते हो। इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट्स बन गए, 8। ये इनके कार्डिनैलिटी को दिखा रहा है। और फोर्थ पार्ट, सेट ही एम्प्टी है, मान लो सेट का नाम रख दिया वाई। एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो y की कार्डिनैलिटी है वो 0 है, तो जो y के सबसेट्स बनेंगे वो 2 की पावर 0 यानी कि एक ही सबसेट बनेगा, और वो एक सबसेट वो खुद होगा। तो इसके जो y के सबसेट्स बनेंगे वो केवल और केवल क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। एक पार्ट को बस डिटेल में बताऊंगी, बाकी हम फटाफट करेंगे। x कोमा x बिलोंग्स टू r, ये है, और कोमा -4 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब x के अंदर वो एलिमेंट्स हैं कि जो -4 से तो ग्रेटर हैं और 6 या 6 से छोटे हैं। कैसा इंटरवल बनेगा ये, इस टाइप का बनेगा। भाई टाइप्स बताई थी मैंने, 3 तरह के इंटरवल बताए थे, ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी। तो ये किस टाइप का इंटरवल है, ये वाला -4। हाँ, कौन सा है, हाँ सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो -4 नहीं आएगा, और इधर 6 के साथ इक्वल टू का साइन है तो 6 आएगा। तो इसको बस तुमने कुछ नहीं करना, -4 इंक्लूड नहीं है तो इधर छोटी ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, और -4 कोमा इस साइड में 6 इंक्लूड है तो बड़ी बिग ब्रैकेट लगानी है, 6 लिख के, और ये इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। x बिलोंग्स टू r, -12 लेस देन x लेस देन -10, दोनों ही पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, तो माइनस का 12 पे भी छोटी ब्रैकेट लगेगी और माइनस का 10 पे भी छोटी ब्रैकेट लगेगी। ये अपना सेमी ओपन कह लो या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कह लो, और इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। रिवाइज करते रहा करो साथ साथ में, तो हम भूलेंगे नहीं, लास्ट तक भी नहीं भूलेंगे, सेशन के लास्ट तक। तीसरा देखो, x बिलोंग्स टू r, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, यानी 0 तो इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, और 7 इंक्लूड नहीं है, ये भी अपना सेमी ओपन इंटरवल आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये दोनों ही इंक्लूड है, तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा।
बिल्कुल सिंपल सा था। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी और इनको इंटरवल में बदला था, यहाँ इंटरवल दे रखे हैं, तो फटाफट से बस सॉल्यूशन करेंगे। 6 का फर्स्ट पार्ट, -3, 0 और ओपन ब्रैकेट है, तो तुम लिखोगे x, x इज ए रियल नंबर, -3 लेस देन x लेस देन 0, दोनों ही इंक्लूड नहीं है तो लेस देन का साइन लग जाएगा। सेकंड में दोनों इंक्लूड है, इसको x की जगह y भी ले सकते हो, कोई जरूरी है कि भैया मैंने x ही नाम देना है, अगले में बताऊंगी। 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, समझ आ गई बात। तीसरे पार्ट पे आ जाओ, तीसरे में 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है, मैं इसको y नाम दे दूं, y इज ए रियल नंबर, 6 इंक्लूड नहीं है तो 6 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 12। और अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, -23 इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, तो y इज ए रियल नंबर, -23 लेस देन इक्वल टू y और स्ट्रिक्टली लेस देन 5। ये है छठे क्वेश्चन का अपना सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 7। वट यूनिवर्सल सेट या सेट्स, ब्रैकेट में जो एस दे रखा है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई आपको यहाँ पर पहले में एक सेट दे दिया, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का सेट है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, तो अब हम यहाँ केवल यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अगर मैं सारे टाइप के ट्रायंगल्स का एक सेट बना दूं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बस ऑल ट्रायंगल्स में आइसोसेलेस भी आ गए, इक्विलेटरल भी आ गए, राइट एंगल्ड भी, एक्यूट एंगल्ड भी, न्यून कोण अधिक कोण सब आ गए, त्रिभुज आ गए, तो उसके अंदर ये वाले त्रिभुज भी आ जाएंगे। क्लियर है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इनके लिए भी यही बन जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। दोनों के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। एट्थ पे आ जाओ, एट्थ में क्या कहता है ये कि गिवन द सेट्स A135 B246, बिल्कुल लास्ट ही है ये, C02468, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट AB और 3 सेट ABC। तीनों के लिए देखो, A के अंदर 135 है, A के अंदर 135 है, B के अंदर पहले 3 इवन नंबर है, सी के अंदर 0 से लेकर 8 तक 2 के मल्टीपल्स है। इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट बनेगा, सब कुछ आना चाहिए। देखो क्या क्या आना चाहिए उसमें, 0 से लेकर 8 तक तो आना ही चाहिए, है ना। देखो ये 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 भी आए, 6 भी आए और 8 भी आए। तो अगर पहले सेट की बात करें तो इसमें 8 नहीं है, दूसरा एम्प्टी है और तीसरा हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि चौथे में 0 नहीं है, तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा सेट नंबर 3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये थी अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करेंगे।